नमो हरिहंसाय ओम सिद्धारं नमो हरिहंसाय नमो पुरच्छाय नमो सर्वसाहु। प्रश्न है? बोलो। 267 का था ना, 267 अव्यवसाय अर्थ क्रियाकारी नहीं है, वो बताया वो इसमें। 267 अध्यवसान कारण सब जीव अध्यवसान कारण कर्म से बनते जहाँ मोक्ष मग स्थित जीव छूटे तो ठीक क्या करता भला। मैंने बांधने छोड़ने की बात आई ना, कर्म से बनते हैं, मां तूने क्या बांधा? मैंने जीव कर्मों से बनते, मैंने से बांध दिया है, ये बात झूठी है। हाँ, तो कर्म का बंधन मैंने कराया, इसका निषेध करने के लिए कहा है कि वो अध्यवसान से बनता है। एक ही कारण है, अध्यवसान से बनता है, अर्थात मोह राग द्वेष से बनता है। अध्यवसान के 5 नाम हैं, मिथ्या, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय, योग। बाकी और कोई बांधने में समर्थ नहीं। कल ही हमने इसके लिए कहा था, लड्डू दिख गए हैं इसलिए मुझे राग उत्पन्न हुआ, ये नहीं है। मेरी पत्नी है इसलिए मुझे राग उत्पन्न हो रहा है, ये नहीं है। राग के कारण पत्नी दिख रही है, वो तो भगवान आत्मा है, लेकिन राग के कारण भगवान आत्मा नहीं दिखता। भगवान आत्मा को भगवान आत्मा नहीं देखना, ये मोह है, ये है अध्यवसान। कभी किसी को बोलो आप आत्मकल्याण कर लो, तो बोलता है मैं क्या करूं, मेरे सिर पर बहुत भार है, पत्नी है, बच्चे हैं, व्यापार है, तो इसलिए मैं मुक्त नहीं हो सकता। है जिम्मेदारी। अभी आप बोलो मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट है, इतने साधु संघ है, मैं सबकी जिम्मेदारी है, तो मैं कैसे मुक्त हो सकता हूँ? तो उसका निषेध करने के लिए कहा है, तू अध्यवसान से बंधा है, वो ट्रस्ट ने तेरे सिर पे भार नहीं है, परिवार और संघ तेरे ऊपर भार नहीं है, तूने राग से भार लिया है। बोलो कितना बड़ा ट्रस्ट और संघ हो कि हमारी मृत्यु ना हो। क्यों? ट्रस्ट और संघ का भार है ही नहीं। तू मर सकता है, बीमार हो सकता है, सुखी दुखी हो सकता है, तो मुक्त क्यों नहीं हो सकता? इसलिए उसका निषेध किया है कि तू पर के कारण बंधता नहीं है। कर्म से बनते हैं, कर्म से बनते हैं तो तूने क्या बांधा, और कर्म से छूटते हैं तो तूने क्या छोड़ा है?
मोक्ष मार्ग में स्थित जीव माने शुद्धोपयोग में रहने वाले जीव कर्म से छूटते। तूने क्या करा? सरल लग रही है बात, लेकिन मेहनत है इसमें बहुत। वो तो मैंने प्रेरणा करी तो दीक्षा ले ली, नहीं तो फांसी जाती। बोलो कर्म से बांधा नहीं, अध्यवसान उसी में कर्म। आद्यवसान के निमित्त से द्रव्य कर्म, आद्यवसान नहीं होगा तो द्रव्य कर्म भी नहीं होगा। भाव कर्म से द्रव्य कर्म बनता है, और भाव कर्म नहीं तो द्रव्य कर्म नहीं बनेगा। तो इसने क्या किया? मैंने बांधा, मैंने भी दृष्टांत दी ना, मेरे बहुत व्यापार चलता है इसलिए मैं निकल नहीं सकता। वो व्यापार मेरा दिखता है, ये अद्वैशान। व्यापार के कारण राग नहीं है, राग के कारण व्यापार दिखता है। क्या कहा? परिवार है इसलिए राग नहीं है, राग है इसलिए परिवार दिखता है। आपका परिवार कहाँ है? तो वो तो कहाँ है? राग होगा तो बोलोगे मेरा परिवार वहाँ है, जबकि है ही नहीं। कोई आता भी नहीं, कोई जाता भी नहीं, कोई से बातचीत भी नहीं, कोई से खान पान नहीं, कोई लेना देना नहीं। लेकिन अभी बोले आपका परिवार, हाँ वो वहाँ है। अरे तुम्हारा परिवार कहाँ से हुआ? राग से परिवार दिखा है, परिवार के कारण राग नहीं हुआ। इसे समझाने के लिए खोटा दृष्टांत है। जब तक राग रहता है तब तक पत्नी दिखती है, और अंदर से झगड़ा हो जाए, दोनों का मन टूट जाए तो वो पत्नी नहीं दिखती। ऐसे ही राग नहीं रहा तो संसार नहीं रहा, राग नहीं रहा तो बंधन नहीं रहा, राग नहीं रहा तो कोई दिखता ही नहीं। तो हमें लड़ाई लड़नी चाहिए राग पर, और हम लड़ाई लड़ते हैं कि मैं पत्नी से छूट जाऊं। जैसे कई लोग ऐसे बोलते हैं, क्या करें पंडित जी आप तो अकेले हो, और ये पत्नी है जब तक ये जिंदा है तब तक तो मैं आ नहीं सकता हूँ। तो उसको खोटा भाव क्या हुआ कि आत्म कल्याण करने में पत्नी बाधक है। वो एक खोटा भाव करता है कि मर जाए तो मैं पंडित जी के पास चला जाऊँ, ये मिथ्या है। पर के कारण राग नहीं है, राग के कारण पर तुझे अपना भाषित होता है। क्या बोला? राग के कारण पर तुझे अपना भाषित होता है। सब जगह लगाना ये, शरीर नहीं कहता कि तू मुझे अपना मान, हम राग से शरीर को अपना मानते हैं, इसलिए अतिवसान ही बंध का कारण है। ठीक? और कोई प्रश्न? हमारी कल बात चल रही थी ना कि ज्ञानी को जो पुण्य का सब सुख क्रिया भी पुण्य बंध का कारण है, तो उसमें हे बुद्धि होती है, कथनचित हे बुद्धि तो होती है। तो फिर मतलब चौथा गुण स्थान है, पहले पांचवा गुण स्थान है। तो संकीर्ति और देश कीर्ति में देव गुरु के प्रति अत्यंत आदर भाव भी दिखता है, और एक तरफ उनकी हे बुद्धि हे होता है तो इतना आदर भाव कैसे होता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक का मतलब घृणा नहीं है, एक का मतलब नफरत नहीं है। प्रवृत्ति में उपादेय दिखता है और आश्रय करने के लिए ये दिखता है। क्या बोला? हाँ, प्रवृत्ति में उपादेय है, बी केयरफुल ऑलवेज, और आश्रय करने के लिए हमेशा ये है, हमेशा। अभी मैं पूछता हूँ प्रश्न, भगवान के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है क्या? नहीं, इसी का नाम है, इसी के नाम है। प्रवृत्ति में नहीं छूटेगा, प्रवृत्ति तो होगी लेकिन आश्रय के लिए ये है। ध्रुव भगवान आत्मा आश्रय के लिए सर्वथा उपादेय है, सर्वत्र उपादेय है, सर्वदा उपादेय है, वो ही उपादेय। हाँ ठीक है। तो आश्रय करना मतलब अनुभव करना। आप महावीर भगवान को महावीर अनुभव करोगे, आत्मा हूँ ये अनुभव नहीं करोगे। तो महावीर भगवान को महावीर अनुभव करना ये भिन्न भक्ति है, और आत्मा को भगवान अनुभव करना ये अवैध भक्ति है। इस पे थोड़ा ज्यादा, क्योंकि 2 दिन के पाठ में हमने ऐसा समझा ये मतलब प्रवृत्ति नहीं करनी तो फिर कैसे होगी, वो सब कंफ्यूज। प्रवृत्ति होती है चरणानी योग में, अनुभव होता है द्रव्यानी योग में। हमने 2-4 बार पहुंच चुके हैं। आंख खोले तो चरणानी योग और आंख बंद हो तो द्रव्यानी। जब हम बोलेंगे कि पंच परमेश्वरी का आश्रय ये है, भक्ति ये है, इसका मतलब द्रव्यानी। और हम कहते हैं जब पंच परमेश्वरी की भक्ति करो तो चरणानी। इसीलिए हमारे 4 योग है,
स्यादवाद हमें कहीं भी भ्रष्ट नहीं होने देगा। समझ में आए तो हाँ, क्या बोला? स्यादवाद हमें कभी भी भ्रष्ट नहीं होने देगा। आप कितना ही प्रश्न पूछोगे, हम इतनी मुस्कुरा के जवाब देंगे, जैसे हमें ऐसे घबराहट नहीं, नहीं हम लगती। कंफ्यूज हो रहे हैं इसलिए पूछ रहे हाँ, हैं। नहीं, बिल्कुल पूछो। जैसे कल उन्होंने पुण्य को बोला कि नहीं, हम तो नहीं मानेंगे, हाँ। तो बड़े प्रेम से हंस के जवाब देते, क्योंकि मानोगे आप। हाँ। चार अनियोग अलग अलग है। जैसे मैं प्रवृत्ति का निषेध करता हूँ तो चरणानियोग का निषेध नहीं करता हूँ। प्रवृत्ति का निषेध द्रव्यानियोग में होता है। आश्रय लेने के लिए हाँ। तो यहाँ वर्ग में निश्चय ने व्यवहार नहीं का निषेध करता है। हाँ। क्या समझे? उसका मतलब है निश्चय ने व्यवहार का निषेध करता मैंने द्रव्यानियोग। आत्मा का अनुभव करो, इसके लिए कहता है। समझ में आया? तो उसमें आप थोड़े आगे जाओगे तो आपकी साथ भी आगे आगे है। थोड़े आगे। ठीक है, एक आध जगह इधर आ सकते हो पीछे थोड़ा, यदि किसी को आना हो, जिसको ज्यादा नींद आती है तो ये बैठ जाए। अब आराम से बैठ सकते हैं, ठीक है। हाँ चलो, समझ में आ गया ना? तो निश्चय ने व्यवहार नहीं का निषेध करता है, इसका मतलब है निश्चय ने व्यवहार नहीं के आश्रय का निषेध करता है। क्या बोला? निश्चय ने व्यवहार नहीं के आश्रय का निषेध करता है, करने का नहीं, प्रवृत्ति का नहीं। प्रवृत्ति कभी भी छोड़ना नहीं। कहा था पुण्य छोड़ने का नहीं है, छूटने का है। सदुपयोग पूर्वक छूटेगा। पुण्य का काम, क्रियाओं का काम, प्रवृत्ति का काम ये छोड़ना नहीं है। हम भी नहीं छोड़ रहे, कोई नहीं छोड़ेगा। छठे गुणस्थान तक छोड़ते नहीं, सातवें गुणस्थान में छूटता है। प्रवृत्ति छोड़ने से शुद्धोपयोग नहीं होता, शुद्धोपयोग होता है तो प्रवृत्ति छूटती है। समझ में आया? बढ़िया। इसलिए मैंने पूछा। दृष्टांत लिखो, बढ़िया दृष्टांत। हमारी रेल में हम टिकट लेके बैठ गए। अब सुबह 5 बजे वो समय सिकंजी पहुंचती है, लेकिन 8 बजे तक नहीं पहुंची, तो क्या उतर जाए? नहीं, सब लिखा है 5 बजे पहुंचने का टाइम लिखा है, इसमें तो लिखा है 5 बजे पहुंचने का टाइम है। अरे नहीं आया जब तक नहीं उतर। और अब अभी हम आपसे बोले आपकी सीट कौन सी है कि ए है, तो फिर आप क्यों उतर रहे हो? आ गया। हाँ, तो जैसे ही स्टेशन आया पारसनाथ, हम उतर जाते हैं। क्यों? पारसनाथ पहुंचने पर सीट छोटी है। अभी हम कहते छोड़ो छोड़ो, क्यों छोड़े? हमारी है। 10 मिनट पहले भी गाड़ी आउटर पर खड़ी है, भैया उतरो। अरे कैसे उतरे? अरे उतरो, आपकी नहीं है। अरे मेरी सीट है, देखो मेरी। 10 मिनट पहले भी मेरी सीट है। और पारसनाथ आते से ही अब बोले आप क्यों छोड़ रहे हो, तो आपकी सीट है। तो कहते अब मेरी नहीं है। ऐसे ही स्वोपयोग की सीट शुद्धोपयोग नहीं आता तब तक है, इसके बाद स्वोपयोग मेरी सीट नहीं है। क्या कहा? स्वोपयोग मेरी सीट नहीं है। माता जी इधर आ जाओ, बुजुर्ग माता जी, आप सुनाई भी अच्छा रहेगा, उदाहरण भी अच्छा है। इधर से आ जाओ, आगे से बेटे, थोड़ा निकल तो नहीं, प्लीज दूर नहीं बिठाना है, पास बिठाना है। आप तो आप पीछे से ये ले। बैठो। अच्छा है, इतनी उम्र में खूब लगन है आपको, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चलो समझ में आ रही बात? बहुत अच्छा है। अब तो गड़बड़ नहीं है। नहीं। स्वोपयोग किसी तक छूटेगी, स्वोपयोग छोड़ने से शुद्धोपयोग मिलता 5 मिनट पहुंची, पहले उतर जाए तो 5 मिनट कब मिलेगा और हैरान हो जाएगा। शुद्धोपयोग के पहले कोई भी आचरण छोड़ना नहीं, पूरा आचरण
विनय से, भक्ति से, आदर से, पूर्ण आदर के साथ करना, पूर्ण आदर के साथ। समझ में आया? चलो हो गया। हाँ बोलो। 265 में ना लास्ट लाइन लिखी है हाँ। कि ऐसा तो बाह्य वस्तु से ऐसे नहीं होता है, हाँ। लेकिन बाह्य वस्तु बिना भी मेरा से भी ऐसा अध्यवसन होता नहीं है, हाँ। उसके निमित्त ही अध्यवसन होता है। हाँ तो उसको थोड़ा एग्जांपल से। बहुत बढ़िया। आश्रय भूत निमित्त, इसको बोलते हैं आश्रय भूत निमित्त। शब्द लिखा है इसमें, वस्तु आश्रित वो बनी। तो ध्यान रखना, वस्तु आश्रित वो बनी। अध्यवसन जितना होता है वो वस्तु के आश्रय से होता है। क्या अर्थ हुआ इसका? जितना भी अध्यवसन, अध्यवसन माने राग, राग कहेंगे तो मोह राग देश, मोह राग देश कहेंगे तो मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, इतना लेना कम से कम। ठीक? तो जब हम अध्यवसन बोलेंगे तो इतने अर्थ लेना, मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग ले लेना, कोई डर नहीं। लेकिन अभी हम बोले जब भी आपको राग होगा तो किससे होगा? आत्मा से तो नहीं होगा, तो कोई ना कोई पर वस्तु होगी। तो जब भी पर वस्तु का आश्रय करोगे तब तब राग होगा। जब जब पर वस्तु की याद आएगी तो राग होगा। आत्मा का राग नहीं कर सकते आप। ऐसा होता है कभी कोई नहीं हो, गुस्सा आ जाए। अब गुस्सा भी आएगा ना अकेले में भी, तो किसी की पिक्चर बना के आएगा। किसी की याद आई, इमेज बन गई, अब गुस्सा आ रही, दिख जाए जैसे को, दिख जाए जैसे को। अभी आप यहाँ बैठे हो, अभी आपको भोजन नहीं दिख रहा है तो राग नहीं आ रहा, लेकिन अभी राग है ना तो यही बैठे बैठे याद आ जाए, बहुत दिनों से खीर नहीं खाई, अब मेरी याद दिला दी तो मुसीबत आ गई। रसगुल्ला नहीं खाया तो दिमाग में घूमने लगेगा। अब वस्तु नहीं, ध्यान रखना, पर वस्तु, ध्यान से सुनो, बहुत सूक्ष्म बात है। पर वस्तु को याद करने से राग नहीं होता है, राग करता है इसलिए पर वस्तु दिखाई देने लगती है। तो ये क्या करता है समझो, इसमें एक शब्द आ रहा है बहुत अच्छा, पढ़ो, पर बहुत बोला था अभी, एक कलर से बढ़िया बोलो, कौन सा नंबर भी निकाला था? अपने आप ही निकल गया है। ये देखो, ये है 172 कलश, 172 कलश, बड़ा सुंदर है। 172 कलश मिला। विश्व से भिन्न होने पर भी, विश्व से भिन्न होने पर भी आत्मा जिसके प्रभाव से अपने को विश्वरूप करता है, विश्वरूप करता है, विश्व है ही नहीं। क्या कह रहे हैं? समस्त विश्व से भिन्न होने पर भी, समस्त विश्व से भिन्न होने पर भी जिसके प्रभाव से अपने को विश्वरूप करता है, ऐसा ही अध्यवसाय है कि जिसका मोह ही एक मूल है, जिनके नहीं है वे ही मुनि हैं, जिनके अध्यवसाय नहीं है वे ही मुनि हैं, जिनके मोह नहीं है वे ही मुनि हैं। अभी समझाता हूँ इसको, अब इसको समझो फिर से। कैसे करते हैं? पहले तो हम विश्वरूप कैसे अपने को कर लेते हैं, आवाज आ रही सबको? हम अपने को विश्वरूप कैसे कर लेते हैं, प्रश्न समझ में लो। हम जिसको जानते हैं उस रूप अनुभव करते हैं, इसका नाम है विश्वरूप करते हैं। हम जिसको जानते हैं उसी रूप अनुभव करने लगते हैं, इसका नाम है हम अपने को विश्वरूप करते हैं। दृष्टांत देखिए, दृष्टांत से समझ में आए। पहले क्या लिखा है? विश्व से भिन्न होने पर भी,
अर्थात आत्मा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप कभी होता नहीं, कभी भी मैं पर द्रव्य रूप होता नहीं। लेकिन मेरे ज्ञान में स्वरूप प्रकाशक होने से स्वयं भी झलकता है, पर भी झलकता है। मैं स्वयं पर झलकने पर भी स्वयं को मुख्य नहीं करता, पर को मुख्य करता हूँ, इसलिए विश्वरूप हो जाता है। ऐसे इतनी सी लाइन में तो अनंत संसार हो गया, इतनी सी गड़बड़ में अनंत संसार हो गया। मेरे ज्ञान में स्वयं प्रकाशक है, मैं स्वयं को नहीं जानता, पर ही पर को जानता हूँ, तो मैं अपने को स्वयं रूप नहीं मानता, मैं पर रूप मानता हूँ। जैसे आप सामायिक करने बैठे हो तो आपको दो चीज जानने में आ रही है, एक तो मैं शुद्धात्मा हूँ, जाननहार हूँ, न्यायक हूँ, ज्ञान मात्र हूँ, ये भी जानने में आ रहा है। और उसी के समय आपको मोह जानने में आया, खाने का, रात का, द्वेष का, किसी का। तो आपने क्या किया, शुद्धात्मा को भी जान रहे थे और राग द्वेष को भी जान रहे थे, जो भी था। तो आपने शुद्धात्मा को मुख्य नहीं किया, तो हम इस रूप अनुभव करने लगे, तो विश्वरूप हो गए। जैसे एक व्यक्ति को आपने समाचार सुना कि उनको पेट्रोल गिर गया और आग लग गई, तो अभी आपको क्या हुआ, कैसे जले होंगे, तो आपको क्यों तकलीफ हो गई? आपको तो पेट्रोल भी नहीं पड़ा, आपको तो आग भी नहीं लगी, आपको तो जलन भी नहीं हुई, फिर आपको इतनी घबराहट, इतना दुख, आंखों में आंसू क्यों आ गए? ये है विश्वरूप, करुणा नहीं, मिथ्यात्व। हाँ, मिथ्यात्व है, एकदम दुखी अनुभव करने लगा। दूसरा दृष्टांत, हमको बैठे बैठे जिन जिन का याद आता है, यदि अच्छे लगते हैं तो प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो प्रफुल्लित क्यों हो गई? वीतरागी तो प्रफुल्लित नहीं होते। तो इसलिए विस्मय को 18 प्रकार के दोषों में विस्मय भी दोष है, आश्चर्य भी दोष है। आश्चर्य की क्या बात है? हमको क्या करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति को द्वेष आया उसके प्रति, अब वो नहीं है हमारे सामने, लेकिन हमारे ज्ञान में झलका, तो हमें तो गुस्सा रूप हो गए। ये है विश्वरूप हो जाता है, पकड़ गए, विश्वरूप हो जाता है। तो करना नहीं होता, फिर भी कुछ। तो आपको एक काम करना है, ये पुरुषार्थ, मुनि बनने की साधना, साधु बनने की साधना ये है कि दो चीज झलकेगी, स्वयं और पर। तो स्वयं को पकड़ के बैठ जाना तो स्वरूप रहेंगे, और पर को पकड़ेंगे तो विश्वरूप हो जाएंगे। क्या बोला? स्वयं को जानेंगे तो स्वरूप हो जाएंगे, और पर को पकड़ेंगे तो विश्वरूप हो जाएंगे। वो पर तो अनंत है, बराबर समझ में आया? पर तो अनंत है। अभी आप आलू समोसा नहीं खाए, मालूम नहीं खाए, मालूम का नहीं खाते खाते नहीं, लेकिन अपन उसकी कल्पना करने बैठ जाओ तो ऐसे कितने भागशाली है, खा रहे, देखो कितना खा रहे, देखो अपन ने तो खाया ही नहीं, अब लेना ही न देना, तो खाना तो अभी नहीं, लेकिन जब विश्वरूप हो गए। बोलो, कोई सुंदर स्त्री पुरुष आए और सुंदर बच्चे हों, उनके बच्चों को देखने से ही माँ जैसा राग आ गया, बोले कितने प्यारे बच्चे हैं, कितनी भागशाली माँ है, रोज ऐसे सुंदर प्यारे बच्चे को देख के जीवन जिएगी, कितनी भागशाली है। तो अब हमने क्या किया, हमारी तो संतान भी नहीं, हमारा बच्चा भी नहीं, हम लेना देना भी नहीं, लेकिन हमने माँ रूप हो गई। इसलिए आहारचर्या में गोचरी में लिखा है, गोचरी में लिखा है, बच्चों को देख करके प्रेम करना या उनको उपदेश देना कि इनको पालना, ऐसे पालना, इसको ऐसे करना, इसको ऐसे रखना, ऐसा करना साधुओं के लिए धाय कर्म नाम का दोष है। धात्री, धात्री दोष है, धात्री नहीं कर सकते, इस बच्चे को ऐसे प्यार से रखो, मारो नहीं, ऐसे करो। हाँ, ये कह सकते, इसमें तू भगवान दे आ तारा घर में परमात्मा जन्म्या छे आने तू परमात्मा रूप जो, ये कह सकते, वेद विज्ञान के लिए कह सकते, समय दर्शन के लिए कह सकते, लेकिन इतना प्यारा बालक है, बड़ा सुंदर बालक है, गुलाब जैसा बालक है, ये नहीं कर सकते। एक आगे चले तो क्या होगा, विश्वरूप समझ गए? तो आपने पहले एग्जांपल दिया ना, हम तो यहाँ कोई बकरी वगैरह को कोई कसाई ले
जा रहा है हाँ। तो कमाटी तो हो जाती है, तो चौथे पांचवें छठे गुण स्थानक में होगी ना, मिथ्यात्व क्यों कर सकते हैं? हाँ। पहले में भी होती है और दूसरे गुण। हाँ, ये बरोबर है, ये बरोबर है। इसीलिए मैंने पहले कहा मिथ्यात्, अवृति, प्रमाद, कषाय, ये सब अध्यवसान ही है। यदि इससे बड़ा मानेगा तो मिथ्यात् हो जाएगा, इसका कर्ता मानेगा तो मिथ्यात् हो जाएगा। और एक करुणा आगे छलक गई, फिर उसने निंदा करा करी। ध्यान रखना, करुणा की भी निंदा करा करता है, करुणा का भी प्रतिक्रमण लेता है वो, करुणा का भी वो प्रतिक्रमण लेता है। चार भावना छठे गुण स्थानक में नहीं होती। हम मैं कहते तीव्र रहे, क्रोध करूं भावना। यदि वह होती है बेहतरीन, उसका रूप बदलता है। ये अपन जितना हल्का समझते हैं ना, वो श्रावक वाला है। अच्छा। वो उच्च कोटि का ये होता है कि साची करुणा तो ये है कि ये भगवान बन जाए। कल क्या कहा था, 1 घंटा हमारे पास है और हमको पहुंचना है, तो क्या करना, कहा राग करना, प्रेम करना, करुणा करना, वात्सल्य करना, भक्ति करना, क्या करना कि भाई पहले अपनी रक्षा करो। ये कुछ कर नहीं पाते, लेकिन होता तो है अंदर। तो उसी को जीतने का साधना। होता है। सुनो, मैं करुणा करता हूँ, इससे हल्का पुण्य बनता है, और ये करुणा जीतने लायक है, इससे साथी से पुण्य बनता है। बहुत बड़ी बात है। क्या कहा, मैं ये जीव की करुणा करता हूँ, इसमें तो निरतिशय पुण्य है, बहुत हल्की कोटि का पुण्य। इससे तो निदान बंद हो जाएगा, अपन पूछड़ खाना का मंत्री बन जाएगी अगले जन्म में। बहुत करुणा ही नहीं मारी तो हम ऐसे ट्रस्ट के अध्यक्ष बन जाएंगे अगले जन्म में। लेकिन ये सबसे हल्का पुण्य है। बड़ा पुण्य है कि करुणा आई, वो हमने प्रकट भी नहीं की, मन वचन का ऐसे जीत लिया, तो साथी से पुण्य होता है। साथी से पुण्य का क्या मतलब समझो, साधु को ऐसी विद्या हो जाती है कि वो विकल्प भी नहीं करते, लेकिन उनको छूकर आने वाली पवन से लोग स्वस्थ हो जाते। उनको विकल्प नहीं करना पड़ता, उनका थूक किसी पे गिर जाए तो मल वृद्धि हो जाती है, मल वृद्धि औषध वृद्धि बन जाती है, हो जाती है, अपने आप हो जाती है। वो अंकुर के ऊपर खड़े हो जाए, अंकुर समझ गए, वृक्ष का जो बीज का अंकुर, डाली पर खड़े हो जाए, फूल पर खड़े हो जाए, फूल पर चल जाए, पानी में चले, वायु में चले, पहाड़ के बीच में से चले जाए, तो भी एक भी जीव की विराधना नहीं होती। ये है वो साथी से पुण्य। बोलो, बड़ा पुण्य करना कि छोटा? एक चिंटी को बचाने का राग करते रहना, या 3 काल के सारे जीवों की रक्षा हो, अपने शुद्धोपयोग में जाना, क्या करना? बोलो, एक एक जीव की रक्षा करो, कहाँ तक करोगे, कैसे करोगे, करके बताओ। आपको उल्टा दुख होगा, आपको उल्टा दुख होगा, ये कह रहा हूँ, उल्टा दुख होगा। हम बचा रहे थे, नहीं बच पाई, मर गई, दुख होगा। बचाने का भाव नहीं करना, ये सबसे बड़ी करुणा है। क्या कहा? नहीं करना, बचने का भाव करना। हम बच जाएंगे तो अनंत काल में जितने जीव मेरे जन्म मरण से मरने वाले थे सब बचेंगे। अब मैं ही नहीं जन्म लूंगा, मैं प्रवचन करता हूँ तो बहुत लोगों को कष्ट होता है, ईर्षा होती है, तो मुझे ईर्षा का कष्ट नहीं देना है, तो मुझे अनंत काल प्रवचन नहीं करना। ये करुणा है। मैं जन्म लेता हूँ, दीक्षा लेता हूँ, तो माता रोती है, एक एक माता का एक एक आंसू, एक एक बहुकार लो तो उससे समुद्र भर जाए। क्षीर समुद्र, कौन सा समुद्र, जम्मू स्वामी, कौन सा जम्मू समुद्र, लवण समुद्र भर जाए। तो मुझे नहीं रोना है, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि माँ के आंसू नहीं पहुंचूंगा, जन्म नहीं लूंगा, अनंत काल जन्म नहीं लूंगा। तो मैंने अनंत माताओं पर करुणा की। क्या बोला? आँख खोल के सुनो, क्या कहा? पूरा बोलो। हाँ, जन्म लेकर आप किसी माता को रुलाऊंगा नहीं। अच्छा, गुनगुन का आता है, उनकी माँ रोने लगी, एक ही तो छोकरा था, रोने लगी वो, तो इतना 11 साल का बालक ऐसे बोला, माँ मुझे जितना रोना है रो ले। जितना रोना उतना रो लो, अब मैं रुलाऊं ना। अब मैं
अनंत काल में जन्म लेकर के माता नहीं बनाऊंगा तो रुलाऊंगा नहीं। अभी तुझे रोना है तो रो ले। मोह में रोना जीवन खोना, अब मैं रुलाऊं ना वो माता, मोह तज जाने दो बन मायो माता, मोह तज मोह में रोना जीवन खोना, गायक मत बिसरो, गायक मत बिसरो। माता ने उसको बहुत समझाया, मत जा मत जा। तो बोले तू मेरे मोक्ष मार्ग में अंतराय नहीं डाल देगी, तू अपने मोक्ष मार्ग में अंतराय डाल देगी। इसलिए मुझे मोक्ष जाने में रोकने का रोक कर तू अपने को मोक्ष मार्ग में अंतराय मत डाल। बहुत लंबी चर्चा है, 40 पेज की बड़ी चर्चा है। चलो समझ में आया। विश्व रूप करता है नहीं होने पर भी, जिसके प्रभाव से, किसके प्रभाव से? मोह के प्रभाव से। मोह मतलब भगवान को भगवान नहीं देखना, मोह। भगवान का सुख भगवान में, मैंने अपना सुख अपने में नहीं देखना, मोह। राग मिटाने कहीं जाना, मोह। अगर अभी नहीं आई, राग मिटाने कहीं जाना पड़ेगा, द्वेष मिटाने कहीं जाना पड़ेगा, इनको छोड़ना पड़ेगा, उनको छोड़ना पड़ेगा, ऐसे उपाय करना तो मोह है। मात्र में भगवान हुए अनुभव करना मोह की हत्या है। हत्या में नष्ट करना है, मूल से नष्ट कर देना है। अपने को भगवान देखो, तो देखो मैंने जो सभी लोग भगवान देखो मतलब ध्रुव देखो मतलब। इसलिए मैं कहता हूँ इसके भाव में जाओ, रोज टीका लिखो, इसकी रोज टीका लिखो भाव में कि ध्रुव है क्या ये? इस शब्दों से अनुभव नहीं होगा मैं ध्रुव हूँ, इससे काम नहीं होगा। मैं भगवान को कर जरा सोचो, जब भी तुम्हें मैं भगवान में ध्यान करना हो तो पहले अनंत सिद्ध भगवान का पूरी टीका लिखो, अहो भाव से टीका लिखो। ओह हाँ, फिर ऐसा ही मैं हूँ, फिर लिखो ऐसा ही मैं हूँ। जब 3 लोग का नाथ अपने को अनुभव करते हैं तो समस्त विकारों का अंत हो जाता है। आप पाप तब तक ही कर सकते हो जब तक आपको लगता है मैं कोई अच्छा आत्मा नहीं। देखा है कभी आपने? यदि खोटा काम करने का मन करेगा तो अंदर से एक मोह आवाज बोलेगा, अपन कोई चौथे काल ना थोड़ी, छोटा आरा ना नहीं है, ऐसे बोले। कौन बोलेगा? मोह धीरे से बोलेगा, अपन कोई चौथा आरा ना तो छे नहीं ना, अभी तो देर है। हाँ अभी तो उठाए है, अभी तो छोटे हैं। हाँ अभी तो अपन वैसे त्यागी नहीं है, वैसे अपन तो वैसे नहीं है। तो ये मोह की आवाज है। जब भी ऐसे आवाज आए तो फिर लिखो मैं परमात्मा हूँ, मुझ परमात्मा छी। क्या हूँ? मुझ मतलब नहीं, पूरा बोलो ट्रांसलेशन। मुझ मतलब क्या होता है? हुज हाँ मैं ही, हाँ मैं ही मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ। ऐसा नहीं। आगे बात समझ में आ रही? जब भगवान देखेंगे फिर तो कब देख पाओगे पता है? उन जैसा। बोलो, हमारे गुरु जी ने हमसे कहा था, बताया भी था आपको कि जब विकार आए तो ये देखो कि भगवान इसको कैसे देखे। भगवान का दर्शन क्यों करने जाते हैं रोज? आप बोलो, भगवान का दर्शन करते हो क्यों? पर ये जवाब दो। पक्का सच्ची ऐसे करते हो? तो फिर रुको, अभी आप प्रैक्टिकल करते हैं। तो प्रैक्टिकल अभी ये बोलो, भगवान को दर्शन करना माने भगवान से दर्शन करना सीखना। यही तो कह रहा हूँ, भगवान का दर्शन करना मतलब भगवान से दर्शन करना सीखो, मैंने देखना सीखो। भगवान जैसे देखता है वैसे ऐसे देखो, भगवान कैसे देखते हैं वैसे देखो। अपना बच्चा को कोई बात होती तो देख, उधर देख, उधर देख, उधर देख, उसे चलते नहीं बन रहा है तो देख, उसको देख,
वो एक बच्चा कहता मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, मुझे याद तो नहीं। आप मेरे से बहुत काम कराते हैं, पढ़ नहीं पाता हूँ। तो देख वो भी तो पढ़ाई कर रहा है, काम कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। वो कैसे करता है? तो कब अपन क्यों बोलते हैं उसे देख, सीखने की इसको सिखाने। तू भी ऐसे देख के कर। अब लगाओ, आपको अबक्स खाने की इच्छा हो तो भगवान को देखो, क्या देखो कि भगवान देख इस अबक्स को कैसा देखते हैं। समझ में आया? आपको कोई चीज बच्चों को देख कर राग आ गया माँ जैसा, तो मैं भगवान हूँ, भगवान को देखो। भगवान इस बालक को देख करके बीतरा गए, मैं भी बीतरा। वो राग का आदर नहीं करते तो मुझे भी राग का आदर नहीं करते। भगवान देख करके भी बहाना नहीं करते तो मुझे भी बहाना नहीं करना। कौन सा बहाना? पंचमारा, कम। अभी तो हल्के साधक हैं, धीरे धीरे एक दिन सही होंगे। नहीं, वो परमात्मा क्या बोला? लिखा है परमात्मा प्रकाश, ये ग्रंथ है, योगिंदु देव का एक ग्रंथ है। उन्होंने लिखा है जो आत्मा में और परमात्मा में किंचित मात्र भी अंतर अनुभव करते हैं वे घोर संसार के पात्र हैं। अपार संसारम मुंडति हिंडंति घोर अपार संसारम, घोर अपार संसार। हाँ फिर से बोलो, क्या बोला? अपने में और परमात्मा में, आत्मा और परमात्मा में किंचित मात्र भी अंतर देखने वाला। जब भी आपको अंतर दिखे तो ये मैं डूबा, ऐसे लगना चाहिए, ये डूबा, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे लगना चाहिए। हमारी बात समझ में आ रही है? नाव डूबती है तो डर लगता है, भगवान डूबता है तो डर नहीं लगता। तो फिर बोलो भगवान का दर्शन करना मतलब क्या? देखना सीखना। हाँ, भगवान से दर्शन करना सीखो। ऐसे नहीं बोलो हम नहीं देख सकते, देखते से राग आ जाता है, फिर पुरानी याद आ जाती है। भोगे जो भोग पहले उनका न हो वे सुमिरन तो तू भगवान नहीं देख रहा। भगवान का दर्शन किया कि नहीं किया आज तक? नहीं किया। भगवान का दर्शन किया कि नहीं किया? परमात्मा प्रकाश ये धवला में आया, किसमें आया? इस जीव ने आज तक भगवान का दर्शन नहीं किया और शुद्धात्मा का दर्शन नहीं किया। इस जीव ने दो काम कभी नहीं किए। कौन कौन से? एक भगवान का दर्शन और एक सम्यक दर्शन। दोनों एक एक के दो अर्थ है, एक ही शब्द, दो शब्द कह दिए, एक ही भाव है। इसने भगवान का दर्शन नहीं किया और कभी भी अपनी भगवान आत्मा का भी दर्शन नहीं किया। भगवान का दर्शन हम लोग जो करते हैं ना, सबको प्रतिज्ञा दिलाते हैं, रोटी तभी खाना। तो जब रोटी याद आती तो भगवान याद आता। भगवान को देखा रेलगाड़ी में जो दर्शन नहीं कर पाते तो रोटी नहीं खा पाते, तो फिर ऐसा सोचते हैं भगवान कहीं दिख जाओ। तो कहीं पर एक मान स्तंभ में भगवान दिख गए, ओ मिल गए, रोटी दिख गए, भगवान दिख गए। तो तुझे भगवान को देखकर रोटी याद आती है। हम कहते हैं भगवान को देखकर भगवान याद आता है। क्या कह रहे? भगवान को देखकर क्या याद आ मिलता है? लाओ तब तो हो गया, अब तो हो गया। ऐसा लगता है भगवान का दर्शन मैंने रोटी खाने का लाइसेंस रिन्यू नहीं, इसके लिए नहीं करना। हाँ, भगवान का दर्शन क्यों करना है याद रखो। जो जहाँ तुम्हें क्रोध होता हो वहाँ भगवान कैसे देखेंगे ये सोचो। जब मान होता है सोचो भगवान कैसे देखेंगे। माया हो सब लगा दे, बहाना नहीं करो। पंचम आराना मारामा आरा નથી આરામાં હું નથી। શું કીધું? આરામાં હું નથી, મારામાં આરો નથી। आरो समझ गए? काल, चौथा काल, पांचवा काल, आरा कहते हैं गुजराती। ठीक, अब तो जरूर आगे ऐसा ही आदिवासी जिसका वो ही एक मूल है, वह जिनके नहीं है वे ही मुनि है। समझ आ गया? आगे जो 266 गाथा में लिखा है ना कि बाह्य वस्तु का निषेध भी नहीं है। हाँ, क्योंकि उसके कारण ही अध्यवसान होता है। हाँ, फिर भी भार तो हमने अध्यवसान पे ही किया है और बाह्य वस्तु का निषेध भी नहीं किया।
किया है। तू जब वस्तु का लक्ष्य करता है तो ही तो लक्ष्य करनी तो अध्यवसान है। अभी यहाँ बैठे बैठे आपको अपना परिवार का लक्ष्य हो जाए तो परिवार का निषेध कैसे करेंगे? लक्ष्य मत करो ये सिखाया। यही बैठे बैठे किसी के प्रति क्रोध कर रहे हैं, वो तो है भी नहीं तो भी क्रोध कर रहे। तो जब भी तू पर का लक्ष्य करता है तो तुझे अध्यवसान होता है। इसलिए तू भोगे हुए भोगों का स्मरण मत कर, उन बातों को याद मत कर, क्योंकि तेरा याद करने से पता लगता है कि तेरा वहां राग जा रहा है। पर को हटाने से राग नहीं मिटेगा, हटने से राग मिटेगा। क्या कहा? हटने से राग मिटेगा, पर को हटाने से राग नहीं मिटेगा। मैंने पर को हटाने की बात नहीं चल रही है। आप कहाँ जाओगे हट करके बताओ? संसार में सामग्री तो रहेगी। इसके लिए लिखा है विश्व में से गेयों को तो नहीं बदला जा सकता। अब ज्ञान में गेय आता है तो तू ज्ञान को देख, गेय को मत देख। अभी बोला था स्वपर प्रकाशक होने से हम स्वयं को मुख्य नहीं करते, पर को मुख्य करते हैं तो बेस्वरूप हो जाते हैं। तो स्वयं को मुख्य कैसे करें ये सीखो। ये कठिन पार्ट है थोड़ा सा, बहुत मेहनत करोगे तो समझ में आएगा। नहीं तो एक लाइन में मोक्ष है बिल्कुल। स्वयं को मुख्य कैसे करें? समझ में आ रहा प्रश्न? स्वयं को मुख्य कैसे करें? सुनो भाई, मेहनत करो तो बता दें। अपना सुख अपने में मानेंगे, बस ये ही स्वयं को मुख्य करना है। जब तक पर में सुख मानोगे तब तक राग अध्यवसान होगा। जब तक पर में सुख मानोगे तो द्वेष रूपी अध्यवसान होगा ही। क्या बोला? बोलो 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 जब तक पर में सुख रहेगा तब तक अध्यवसान रहेगा। बोलो बोलो में भाग जाएगी। हाँ फिर से सुनो, पकड़ो, बहुत काम की बात है। कभी आप लोगों को प्रैक्टिस, कभी तुमने देखा होगा, सुनो ध्यान से, कभी तुमने देखा होगा, कभी अपन तुमसे दर्शन दे रहे, ये सभी समझ। कभी शर्ट खरीदने गए हो और तुम्हारे घर में बाराती का भाई है, अब जल्दी समझ में आया। ये कीमती घड़ी खरीद के लाओ आप, तो खरीदते समय ही एकदम द्वेष खड़ा होगा। अरे समझ में, इतनी कीमती घड़ी खरीदी, बहुत प्रिय घड़ी खरीदी, तो एकदम भैया याद आ जाए, हाथ ना लगाए, हाथ आए तो हाथ तोड़ दूँ, मना कर दूंगा जाते से, तू छूना मत। मेरे हर कपड़े तू छू लेता है, मेरे कपड़े पहन लेता है, मैं नए कपड़े लाता हूँ, तू पहन लेता है, मेरी घड़ी मत हाथ लगाना। बोले घड़ी का राग ने द्वेष का अध्यवसान करा दिया। अभी भाई ने छुआ भी नहीं, मांगा भी नहीं है, देखा भी नहीं है, पता भी नहीं उसको, तो भी राग ने भाई से द्वेष करा दिया। अब ये राग ही तेरे को मायाचारी करा सकती है, कपट करा सकती है। मम्मी देखते ही नाराज होगी, पापा का नेचर खराब है, उनके सामने नहीं पहनेगी। लो, घड़ी के राग ने माया करा दी। ऐसे ही पर पदार्थ में सुख मानने वाले को विश्व के सारे पाप होते हैं जी। इसका नाम है बेस्वरूप अध्यवसान। बेस्वरूप अध्यवसान होता है इसका नाम। तो फिर क्या करना? स्वयं पर जानने में आएगा तो स्वयं में सुख भाषित होगा तो पर छूट जाएगा, और पर में सुख भाषित होगा तो विश्व के सारे पाप होंगे। बोलो कितने दृष्टांत चाहिए? करके देख लो यार। जिस चीज का राग नहीं होता है तो कोई खाओ। मान लो कोई चीज आपको नहीं भाती तो वो बहुत दुनिया को भाती, आपको नहीं भाती, तो वो चीज रखी भी होगी तो आप देखोगे भी, उठाओगे भी नहीं, संभाल के भी नहीं रखोगे। क्यों? कोई तो खा नहीं खाना, मत खा। बिल्ली खा गई, खा जा, हमें क्या, हमें तो जिस चीज में हमें राग नहीं होता, वस्तु में सुख नहीं लगता, उस वस्तु में एक गाथा आएगी इसमें, रहे चाहे अभी जाए, बद जाए, छिद जाए, फिर जाए, या नष्ट हो भले, हमें कोई मतलब नहीं। अब ये आपको लिखना है, इसीलिए मैं रोज प्रैक्टिकल करा रहा हूँ। एक साइड लिखो कि मैं अनादि अनंत भगवान हूँ, एक तरफ लिखो मैं अनादि अनंत भगवान हूँ, और एक बाजू लिखो जिसका राग हो रहा है उसमें, इसमें मेरा सुख नहीं है, नहीं है तो रहे, जाए तो जाए। हो ना, हमें क्या
शरीर से हमें प्रेम नहीं है। कब मरना है? कभी मरना। शरीर कब छूटना है? कभी छूटे। यदि इसका राग है, पक्की बात है, देख लेना। यदि लड्डू से राग है तो जो लड्डू नहीं देगा जिंदगी भर याद आएगा। लड्डू तो खत्म, क्या बोला? लड्डू तो खत्म, लेकिन लड्डू जिसने नहीं दिया उसे पूरी जिंदगी द्वेष। बोलो, लड्डू का लड्डू नहीं मिला और द्वेष का द्वेष होता है। आगे बात से जाए, लगाओ एक आध एग्जाम्पल बनाओ, एक आध राग खड़ा करो जिससे द्वेष सिद्ध करो, कपट सिद्ध करो, माया लोभ करो। जिसमें सुख बुद्धि होगी उसी का लोभ होगा। ये और मिले और मिले और मिले और मिले। ठीक, चलो अब तो आगे चलो, अब आगे जाते हैं। भाई सर, हाँ बोलो। पर से लक्ष्य क्या छूटे इसकी कोई सरल विधि बताइए। यही तो बताइए सरल विधि। अपना सुख अपने में देखो, अपना सुख अपने में देखो, यही विधि है। पर में सुख नहीं है, दुख है। देखो दृष्टांत दे दे रहे हो, क्या करें? 1 करोड़ का हीरा चौराहे पर रखा हुआ है और कोई देखने वाला नहीं है, तो आप उसे उठाओगे कि नहीं? रात को 12 बजे है, कोई देखने वाला नहीं है, बोलो 1 करोड़ का हीरा है, उठाओगे कि नहीं? उठाएंगे। उठाओगे। ठीक, अब इसके आगे चलो। लेकिन जिसके पास वो हीरा पाया जाएगा 10 साल में, 20 साल में, 5 साल में, 1 महीने में, जब भी उसे मृत्यु दंड दिया जाता है। अब तो जैसे ही हमने देखा कि इसमें दुख है और नहीं उठाने में सुख है, तो आप क्या करोगे? अपने में सुख है और पर में सुख मानने से निगोद है, अपने में सुख मानने से मोक्ष है, पर में सुख मानने से नरक गति है। अब कौन करेगा? कौन ज्ञानी परब्रह्म को मेरा कहे? मोक्ष अधिकार में आया है मोक्ष अधिकार उसमें आया है। पर को पर जानने वाला, निज को निज जानने वाला, फिर कौन ज्ञानी है जो पर को अपना कहेगा? लिखो लिखो, मैं फिर कह रहा हूँ लिखो। जो खोटा काम करने की इच्छा है उसका फल लिखो, मोक्ष हो जाएगा। बिल्कुल बहाने नहीं मारो, चौथा काल है, अस्थिरता है, चारित मोह, बिल्कुल झूठ झूठ, कोई चारित मोह नहीं है। अपना सुख अपने में नहीं दिखता, तो अंदर अंदर रहता नहीं हूँ, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, नहीं मुझे नहीं पता। एक लाइन का सूत्र है बस, अपना सुख बोलो है कि नहीं? मतलब तो आप लिखना आज, अपना सुख अपने में है तो कौन कौन सी प्रिय चीज छोड़ सकते हो? खुद प्रिय नहीं। लिखो ऐसे नहीं, बोलो आज के बाद आपको, आज के बाद घी बंद कर दे आपका, तो मिठाई बंद कर दे, तो तेल बंद कर दे, तो नमकीन बंद कर दे, तो ऐसे कैसी लिखो, फिर बार बार लिखो, बार बार। हमने क्या नहीं खाना छोड़ो, दृष्टि में से छोड़ने के लिए इतनी मेहनत करो। सुख तो नहीं है, भले ही खाने में आता है, धीरे धीरे आएगा, तो देह की प्रवृत्ति है, मैं तो खाता ही नहीं, धीरे धीरे अंदर सरकते जाएंगे, अंदर अंदर सरकते जाएंगे। सामने वाले की कोई अनुचित प्रवृत्ति को देखकर गुस्सा आए तो मतलब उचित प्रवृत्ति में राग है। बिल्कुल है, समझो से, कैसे छोड़ता? समझो ना। अभी पहले सामने है कौन ये देखो, जिसकी प्रवृत्ति खराब है, अनुचित है, वो आदमी कौन है? सर कौन है? हाँ भगवान। तो भगवान को देख के तो कम ना आएगी, फिर क्या करोगे? चलो उसकी अनुचित प्रवृत्ति रोकोगे या उसे भगवान देखना सिखाओगे? ओह भगवान देखना सिखाएंगे तो मेरे सामने एक गलती नहीं करेगा, मान लो अब अनंत काल नहीं करेगा। अब बोलो करुणा करोगे कि गुस्सा करोगे? ये फिर कह रहा हूँ, देखना सीखो, भगवान के दर्शन से देखना सीखो। आपने देखा है बच्चे क्यों बिगड़ते हैं? बताओ, तुम सभी क्यों बिगड़े होगे? कि तुम्हें पता है कि मम्मी को ये पसंद नहीं, तो उनके सामने गलती नहीं करते। यदि हमें पता है कि पापा खेलते हुए नहीं देखते और पापा के आने का टाइम हो गया, तो आप पढ़ने बैठ जाओगे बहुत सीरियस। और यदि पापा को खुश करना, तो पापा इसका मीनिंग क्या है? ओह कहाँ पढ़ रहा है? जब पापा को बताएंगे, पापा सुनो आज मेरे पोइम याद करी, पापा खुश, पापा गया किताब गई, पोइम पकड़ में आया। लेकिन जब उसको खुद इम्पोर्टेंस आ जाएगा तो कभी भी कोई गलती करेगा नहीं।
इन लोगों को सबको बड़ा अचंभा होता है। मैं सबको बोलता तू मेरे सामने गलती कर, करते नहीं ये लोग, डरते हैं, छिप के करेंगे। मैं कह रहा हूँ मेरे सामने करो। गलती दूर करने का उपाय है कि गुरुजनों के सामने गलती करो। हाँ? तो गुरु ट्रिक बताएगा, ट्रिक, इससे ऐसे बच सकते हो। ये गलती मेरी भी थी, इस ट्रिक से बचते हैं और फायदा होगा। सबसे बढ़िया गुरु और सबसे बढ़िया माता पिता की परिभाषा याद है? लक्षण, लक्षण। सबसे बढ़िया गुरु और सबसे बढ़िया माता पिता का लक्षण, जो अपने बच्चों को, शिष्यों को दोष करते हुए देखकर प्रसन्न होते हैं। सच्ची होते हैं। अरे आपको समझ में नहीं आ रहा? दोस्त बढ़ते जाएंगे, हैं? दोस्त बढ़ते जाए, दोस्त बढ़ते नहीं जाएंगे। गुरु के सामने ही तो दोष नहीं करता ये, गुरु को बेवकूफ बनाता है, करता है मायाचारी, चौकड़ी मार, क्या करता है वो, कपट करता है। उनके सामने अच्छा अच्छा पीछे गाय हो, उनके सामने बोलता है मैं भगवान हूँ, अंदर लगता है खाओ खाओ यार, भगवान तो होगा। ये पाप तभी होता है जब हम छिपकर पाप करते हैं। खुलकर पाप करने वाले का मोक्ष होता है। खुलकर माने गुरु के सामने, गुरु के सामने। अभी नहीं समझ में आने को बताता हूँ, एक आध एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सुनो, सुनना एग्जाम्पल। मेरा एग्जाम्पल में किसी को समझ में नहीं आएगी लाई। आप में से किस किस ने चाकू से हाथ काटा है, ब्लेड से हाथ काटा है? काटा है सबने। जब आप छोटे थे 2-3 साल के, आपने चाकू उठाकर कोई काम करने की कोशिश की, तो मम्मी ने फौरन थप्पड़ मारा, हाथ कट जाएगा, हाथ कटेगा, ऐसे डांटा हुआ। पक्का? तुमने ब्लेड से वो छीलने की कोशिश की होगी 3-4 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में, तब मम्मी ने पेंसिल छीलते समय देखा हाथ कट जाएगा। फिर क्या किया आपने? जब मम्मी घर में नहीं होती तो फिर सारे स्टंट, एरर, क्या करा जाओ, साहसी कारनामे, जो मम्मी पापा मना करते वो साहसी कारनामे फिर आपने अकेले में किए होंगे। ऐसा कोई नहीं किया। आपको माचिस की जलना अच्छा लगता है, आप माचिस जलाते होंगे तो मम्मी एक गाड़ी जला दी, चल हाथ भी लगाना कभी। अब वो मम्मी मंदिर चली गई, कहीं चली गई, तब आपको अकेले किया कि नहीं किया? तो क्या हुआ? अब मम्मी की गलती से बच्चा बिगड़ा। मम्मी ने देखा कि ये बच्चा इस चीज को देख रहा है, इसकी जिज्ञासा है, तो उससे ही कहो बेटे लो लाइटर से गैस जलाओ। अरे वो तूने गैस जला के लाइटर से, और तूने माचिस जला दी, बेटे सीख को यहाँ नहीं फेंकना, आग लग जाती है। कपड़े में नहीं डाल देना छिपाने के लिए, उसने छिपाने के लिए कपड़े में डाल। मैं जब छोटा था 3 साल का, 4 साल का, पता नहीं 3-4 साल का, तो मैं सुबह सुबह उठा, ठंड के दिन थे, पानी गर्म हो रहा था, मम्मी दूध देने गई थी, कोई नहीं था। नहीं मुझे क्या सूझा, जलती हुई लकड़ी निकाल करके मैंने बिस्तर में रख के सो गया। अभी जब तक मम्मी दूध लेके आई तो घर में से धुआं निकल रहा है, मैं पिताजी के पास आराम से सो रहा, मेरे घर में धुआं भर गया। अब यही बात बच्चे को सामने गलती करता तो सिखाई जा सकती है। ऐसी शिष्य यदि गुरु के सामने गलती करे तो ट्रिक बताएगा, ऐसे नहीं करना, ऐसे गलत होता है, ऐसे कर। गुरु दोष करना भी सिखाते हैं और दोष करना मिटाते भी। बड़ा दोष से छोटा दोष करना सिखाते हैं। पहले अणुव्रत सिखाते हैं, फिर महाव्रत सिखाते हैं। बताओ अणुव्रत क्या है? पता कि नहीं? तो पहले बड़ी गलती छुड़ाना सिखाते हैं, तो छोटी गलती करने की प्रेरणा करते हैं। ऐसे कर लिया कर, ऐसे खाया कर, देख तेरे को बेशक सेवन का भाव आता है तो शादी कर ले, शादी करके अणुव्रत की तैयारी कर, अणुव्रत से महाव्रत की तैयारी कर। ये क्या चीज है? बताओ क्या चीज है? हमारे भगवान पाप करना भी सिखाते हैं। क्या बोला? अब यही हमें दिक्कत है, नहीं ऐसे नहीं,
कोई क्या सोचेगा, हमारे भगवान पाप करना सिखाते हैं कि हाँ पंचम गुण स्थान तक पाप अलाउड है, आरभ है, परिग्रह है कि नहीं, पंचम गुण स्थान तक तो करते हैं वो। फिर बाद में अणुव्रतों में रह करके महाव्रत की तैयारी करते हैं। क्या बोला? अणुव्रत में रहकर महाव्रत की तैयारी करते हैं। अब महाव्रत में प्रॉब्लम क्यों आती है कि अणुव्रत की तैयारी नहीं कराई? क्या बोला? महाव्रतों में चूक क्यों हो रही है? अणुव्रत की तैयारी नहीं कराई। पाप घटकर मिटता है, एकदम नहीं मिटता, इसीलिए सीधे महाव्रत देने पर दोष लग जाते हैं। क्या बोला? सीधे महाव्रत देने दोष, सीधे महाव्रत देने पर दोष लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि दोष तो घटकर मिटते थे, पर आपने सीधा कर दिया। सीधा आप कर ही नहीं सकते। हमारी बात इसीलिए दोष घटा करके मिटाओ, पुण्य बढ़ा करके मिटाओ। व्यवहार की भाषा एक बहुत बढ़िया बढ़िया फार्मूले। इसीलिए हम अपने गुरु के सामने दोष नहीं कर पाते, तो गुरु के सामने प्रतिक्रमण करके बता देते कि कल रात को ऐसा हुआ, परसों ऐसा हुआ, आते समय ऐसे राग आ गया, इनको देखते से द्वेष आ गया, ईर्ष्या आ गई। तो वो अपन प्रतिक्रमण इसलिए करते, तो गुरु प्रतिक्रमण सुनकर के दुखी नहीं होते, वे खुश होते हैं। चलो अच्छा हुआ, तुम इन दोषों को मिटाना चाहते हो, समझ गए? दोषों को सुनकर गुरु दुखी नहीं होते, फिर वो उपाय बताते हैं, ऐसे प्रायश्चित करो, ऐसे ऐसे ऐसे। हमें आगे की नहीं बात। अब बोलो अच्छा गुरु कौन? अब बोलो हाँ। आपने देखा होगा आपकी गलती पर जैसे ही नाराज होते मम्मी पापा, तो आप पक्की कसम खा लेते हो कि आगे से इनके सामने नहीं करेंगे और इनको बताएंगे भी नहीं। आपने पहले एक बहुत अच्छे लेखक हुए भगवान दीन, उनका नाम है भगवान दीन, बहुत अच्छे लेखक हुए। उन्होंने लिखा है बच्चा जब जन्म लेता है तो पूर्ण निर्दोष होता है और दोष करना माता पिता सिखाते हैं। क्या कहा? बालक जन्म लेता है तो अणुव्रती होता है, महाव्रती जैसा पवित्र होता है। आत्मा नहीं जानता वो अलग चीज। कैसे? आपने देखा है आपको दूध में शक्कर मिलाना माना सिखाया है, आपने माता का दूध पिया तब तो शिकायत नहीं की कि इसमें शक्कर नहीं। बोलो बोलो, शक्कर डालना कौन ने सिखाया? टॉफी खाना किसने सिखाया? झूठ बोलना किसने सिखाया? आपकी मम्मी ने झूठ बोलना सिखाया? नहीं, बोलती तो ऐसे हमेशा सत्य बोलो और सिखाती कि झूठ बोलो। क्या कह रहा हूँ? क्या कह रहा हूँ? बोलती है कि सत्य बोलो और सिखाती है झूठ बोलना। कैसे? जैसे ही से बच्चे ने सत्य बोला तो उसकी पिटाई कर दी। बच्चे को 1 रुपया दिया, पहली बार की याद करो, 4, 5, 6 साल के थे और आपने आइसक्रीम खाई और घर में मम्मी ने पूछा 1 रुपये का क्या किया? तो आपने बिल्कुल सत्यवादी की तरह बोला। क्या बोला? मैंने आइसक्रीम खाई। एकदम चप्पड़। कितनी बार मना किया आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए, आज के बाद खाई तो समझ लेना। सही बताओ, इसको पिटाई के बाद कितनी बार सुधर गया? बोलो बोलो कौन सुधरा? अब आइसक्रीम तो बच्चे को अच्छी लगती है, आजीवन के लिए त्याग नहीं कर सकता। और मम्मी ने क्या कहा था? आज के बाद खाई तो बच्चे ने उसी समय सीख लिया कि खाना, लेकिन मम्मी को नहीं बताना। अब बोलो झूठ बोलना सिखाया कि सत्य बोलना सिखाया? बहुत पेरेंटिंग में मैंने बहुत बोला है, पेरेंटिंग सीखनी पड़ेगी आपको। चले आगे चले, तो बहुत वही बात बोलो, कोई प्रश्न नहीं है, आगे चले। देखो भाई, ऐसा भी होता है, मेरा अनुभव ऐसा है कि गुरु स्ट्रिक्टली अनुशासन करते हैं तो हम दोस्त छोड़ भी देते हैं,
नहीं छोड़ दे। भय से छोड़, हैं? भय से छोड़। हाँ, भय से छोड़ने का नाम छोड़ना नहीं है, लोभ से छोड़ने का नाम छोड़ना नहीं, लोभ से भी नहीं छोड़ना है, मोक्ष के लोभ से भी नहीं छोड़ना। नहीं, डाटा इसलिए नहीं छूटते, होता है इतना ऐसा मेरी फीलिंग है कि मुझे लगता है अच्छा मैंने गलत किया था तो उन्होंने डाटा, तो उस टाइम तो कभी बुरा भी लगता है लेकिन फिर छूट जाता है कि गलती में डाटा। नहीं छूटता। साइकोलॉजी का हो, दुनिया की भाषा में जैन दर्शन की वास्तु व्यवस्था का हो, जैन दर्शन में दोष छूटने का उपाय यह है ही नहीं। एक ही उपाय है कि अध्यवसान ना हो और आत्मा के जानने पर अध्यवसान नहीं हो, दूसरा कोई उपाय नहीं है। एक ही उपाय है, नान्यथा साध्य सिद्धि। आत्मा का अनुभव करने पर ही राग आदि छूटते हैं। सुखबुद्धि छूटेगी नहीं तो कैसे करोगे आप? वो तो आत्मा का अनुभव, लेकिन जो आपने अभी दिया ना गुरु शिष्य के लिए कि प्रेम से कहो तो छूट जाता है, डांटने से नहीं छूटता, हाँ। तो सबको नहीं होता, लेकिन किसी किसी को ऐसा भी होता है कि स्ट्रिक्ट अनुशासन हो तो वो अच्छा आगे बढ़ता है। एक भी जीव को ऐसा नहीं होता। करोड़ जीव में से किसी का कुछ रुक जाए, कुछ हाँ, पूरा तो नहीं। उसका उपचार नहीं किया जा सकता। यहाँ पर शुद्धात्मा को जानने वाले के निरंतर कभी दोष होते ही नहीं। इसलिए हमारे पास एक ही उपाय है, शुद्धात्मा का अनुभव करने वाले को एक भी दोष उत्पन्न नहीं होगा। बात कहाँ से बदल गई थी कि कोई गलत अनुचित काम कर रहा है तो हम क्या से भगवान देखो और दिखा, तो उसका दोष अकेले में भी नहीं होगा। जैसे बच्चे को आइसक्रीम छोड़ानी है तो बच्चे को आइसक्रीम के लिए मारो भी मत और प्यार से बताओ, देखो बेटे आइसक्रीम इस तरह से खा लेना। मेरे को एक भाई ने बोला कि मुझे तो बहुत खाने की रुचि है और नुकसान करती है, बिल्कुल मुझे पता है नुकसान करती है, खाऊं कि नहीं खाऊं। तो मैंने उसे बहुत समझा दिया कि देख इससे तेरे को ये नुकसान, ये नुकसान, ये नुकसान, ये नुकसान, लेकिन उसको नहीं समझ आया। बोले मेरे तो खाए बिना नहीं रह सकता। तो फिर मैंने कहा खा लूं, तो मैं खा लूं तो फिर क्या होगा कि मैं तू खा करके जिब्बा की पूर्ति कर ले, फिर पानी पी के निकाल दे। भाई तेरे रसगुल्ला भी खा लिया और निकाल दिया तो डायबिटीज भी नहीं होगी। और क्या करें जब तू कह रहा है कि मुझे खाना ही है। तो अब मैंने एक उपाय बता दिया गलती करने का तरीका, पॉइंट पकड़ में आया। तो एक बार दो बार करेगा, बाद में नहीं करेगा, एक आध बार कर लेगा, इसके बाद नहीं करेगा। यदि गलती से खा ही लिया, जिनको भी डफर सिस्टम में बीमारी होती हो, खड़े खड़े ज़्यादा खा ले जाते हैं, बहुत सामान बहुत स्टॉल लगे रहते हैं, देख लेते हैं तो खाए भी नहीं रहते, तो घर आकर के वॉमिटिंग कर लो तो स्वस्थ रहोगे। चलो तो आगे चलो। और कोई गाथा इसमें से बोलो। ये देखो एक बहुत अच्छी गाथा है 278 और पढ़ के देख लेना, ध्यान नहीं समझ में पूछ लेना। 276 से निकाल लो, बहुत अच्छे 75 निकालो, 275 निकालो। सभी गाथाएं पढ़ लेना, नहीं समझ में पूछ लेना। वो धर्म को श्रद्धे प्रतीति करे, रुचि करे और स्पर्शन करे। 275 275 वो धर्म को श्रद्धा करता है, प्रतीति करता है, रुचि करता है, स्पर्शन करता है। वो भोग हेतु धर्म को नहीं, कर्म क्षय के हेतु को। इसके पहले की गाथा देखो 274 मोक्ष की श्रद्धा विहीन अभव जीव शास्त्रों पढ़े। मिला? मोक्ष की श्रद्धा विहीन अभव जीव शास्त्रों पढ़े, पर ज्ञान की श्रद्धा रहित को पठन ये नहीं गुण करे। भगवान आत्मा के ज्ञान के बिना, भगवान आत्मा की श्रद्धा के बिना शास्त्र पढ़ने पर भी गुण नहीं करता, ये पठन गुण नहीं करता। कितने ही शास्त्र पढ़ लो, मैं गायक हूँ ये जाने बिना उसको मोक्ष मार्ग सिद्ध नहीं होता। एक है उसी के कंटिन्यूटी में आगे
इसके ऊपर लिखा है हेडिंग, देखो 274 का हेडिंग ऊपर, 11 अंक का ज्ञान तो होता है फिर भी उसको अज्ञानी क्यों कहा। 11 अंकों को पढ़ने पर भी भगवान आत्मा में ही हूँ, अनादि अनंत परमात्मा हूँ, ये शब्द करे बिना पूरे शास्त्रों का ज्ञान भी उसे कार्यकारी नहीं होता, ये कह रहे। तो सब क्या होता है, क्या होता है कि शुभ भाव को, क्रिया कांड को धर्म मानने वाले का क्या होता है। पढ़ो लाइन 275 की दूसरी लाइन बोलो, पढ़ के बोलो। ते भोग हेतु धर्म ने नहीं कर्म क्षय ना है। लो, तो वो उससे कर्म का क्षय नहीं होता है, भोग का हेतु है। आप पुण्य मानोगे तो स्वर्ग के भोग मिल जाएंगे, इंद्रिय की सुविधाएं मिल जाएंगी, लेकिन कर्म का क्षय नहीं होगा। समझ आ रहा है कोई? अब सबसे बढ़िया बात क्या निकली बताओ, विश्व के सारे दोष कैसे मिटेंगे? बस एक ग्रुप का अनुभव करने वालों को ही मिटेंगे, बाकी नहीं। आया समझ में आया? कितना सरल रास्ता है, स्वपर जानने में आएगा। स्वरूप अनुभव करोगे तो स्वरूप हो जाओगे, और पर को अनुभव करोगे तो विश्वरूप हो जाओगे। अब हम क्या करते हैं, फिर सुन लो, अभी भी मैं जान रहा हूँ नहीं समझ में आया किसी को, अभी भी नहीं समझ में आया। कठिन मेहनत है, जो पढ़ा रहा हूँ बहुत कठिन मेहनत है स्वपर वाली का। हम क्या करते हैं, हम पर को जानना बंद कर देते हैं। हम कह रहे हैं पर को जान, पर में सुख मत मान। आपको कोई चीज को देख के राग होता है तो आप उसका त्याग कर दोगे। हम त्याग बाहर से नहीं कराना चाह रहे, उसमें सुख बुद्धि का त्याग कर। लिखो लिखो लिख लो, बाद में कुछ सोचना नहीं, वो तो चरणानी हुए खाने लायक नहीं। सुख बुद्धि का त्याग होता है द्रव्यानी योग में, वस्तु का त्याग होता है चरणानी योग में। क्या कहा बोलो? अब हम क्या करते हैं, चरणानी योग तो कर देते हैं और द्रव्यानी योग खा जाते हैं। आपको कोई बहुत अच्छी चीज है जिसका त्याग किया है आपने, अभी तक नाम बताओ उसका? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन का आपने त्याग दिया, कितने साल हो गए? कितने साल? 5-7 साल हो गए। 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। अब स्टार्ट कभी नहीं खाना है, कभी नहीं खाएंगे। अरे गिरनार जी पहुंचने के बाद खाओ, ऐसा ना? हाँ ठीक, गिरनार जी जाने के बाद खाओ। तो है तो गिरनार जी जाने का कितना रस रह रहा होगा, कब पहुंचे कब जाए। जैसे गुरु, कभी गुरु बोले अपना चतुर्मास अब किसी अहमदाबाद होगा, तो फिर ऐसा लगता है एक बार वहां चले, जूनागढ़ छोड़ा था, अंदाजा लगे। अब मान लो कह देंगे कि नहीं वहां नहीं जाना, अब अपने को बंगाल जाना। रसगुल्ला कितना दूर हो गया। नहीं तो होता है। अभी हमें कहना है, जिन लिख लो, जिन वाणी में त्याग का नियम, जिन वाणी में त्याग का नियम है। बाह्य वस्तु का त्याग करना चरणादियों का त्याग है, लेकिन बाह्य वस्तु के त्याग सार्थक कब होता है, जब द्रव्यानुयोग योग से सुख बुद्धि का त्याग। अब हम क्या गोल मार जाते हैं, बाहर छोड़ करके तो खुश होते हैं, देखो देखो देखो, मैं तेल नहीं खाता, मैं घी नहीं खाता, मैंने दूध नहीं लिया, मैंने फला नहीं लिया, बड़ा बड़ा विज्ञापन बोर्ड लगा देते, 60 रस त्यागी, 50 साल से 60 रस त्यागी, तो ऐसे ऐसे हो रहे। लेकिन सुख बुद्धि का त्याग, अब कर्णानी क्या बोलेगा? कर्णानी बोलेगा कि बाह्य वस्तु का त्याग करने पर भी बंध नहीं रुकता बच्चा। क्यों? क्योंकि सुख बुद्धि का त्याग नहीं हुआ। कोई द्रव्य नहीं हो, भगवान आत्मा का सुख भगवान आत्मा में है, ये माने बिना पर में सुख बुद्धि नहीं छूटती। द्वेष हो सकता है, द्वेष हो सकता है, तो बहुत बेकार है, तो बहुत बेकार है, बेकार होना अलग बात है। और आत्मा में सुख है ये जानने पर उसका सुख बुद्धि छूटती है। अब हम क्या करते हैं, बाहर की छोड़ करने के बाद अंदर की छोड़ देते हैं, तो इससे बंध नहीं रुकता। दृष्टांत देता हूँ, बोलो मैं रात्रि भोजन नहीं करता,
लेकिन मैं रात्रि भोजन की चर्चा करूं, बहुत रस लेके चर्चा करूं, तो आप मुझे क्या बोलोगे? मुझे त्यागी बोलोगे कि नहीं? बोलो। मैं तो खाता ही नहीं हूँ, मैंने तो 50 साल से रात को नहीं खाया, लेकिन हाँ मैं रात को बातें करता हूँ भोजन की, तो क्या करोगे बोलो? गलत। मैं शादी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसकी वही चर्चा बड़े प्रेम से करता हूँ, उनके रूप सौंदर्य की बातें सोचता हूँ। अब बोलो मुझे ब्रह्मचारी कहोगे कि नहीं? तो फिर अब ऐसा ब्रह्मचारी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सुबुद्धि नहीं होगी, ये नास्ती हुई। तो सुबुद्धि कैसे होगी, कहाँ होगी? अब ये मेहनत करना पड़ेगा। तुम्हारे जितने दोस्त नहीं मिटे सब लोगों के लिख लो ये लाइन। मैंने बहुत रिसर्च की है कि लाइन पे मेरे पास एक एक चीज की जितनी आप पूछोगे सबके जवाब दूंगा, क्योंकि बहुत मेहनत की है। मैंने लिखा है नियम लेने की सावधानी, उसका पूरा प्रकरण है प्रतिमा वगैरह का। नियम लेने वाले दुखी होते हैं और दुखी के नियम भंग होते हैं। क्या बोला? नियम लेने वाले दुखी होते हैं और दुखी होना नियम का भंग है। भले वो खाए या ना खाए, चीज ग्रहण करे या नहीं करे, करना क्यों कहता है उसे बंद चालू है। बंद की प्रोसेस, चलो बंद अधिकार आया है, बंद अधिकार आया है, इतने चलाएंगे ना, आगे देख लेना। 2-3 दादा बोलना तो वो देख लेना। नहीं समझा तो पूछ लो, समझो सभी को। बंद क्रियाओं से नहीं होता, बंद मन वचन काय से नहीं होता। हम ठगे जाते हैं, मन वचन काय के व्यापार को रोककर बंद रोकने का समझते हैं। क्या बोला? मन वचन काय को सुधार कर बंद नहीं रुकता, नहीं रुकता, नहीं रुकता। फिर से बोलो। इसीलिए द्रवलिंगी साधु को निर्दोष 28 पूर्व पालन करने पर भी, जो उसकी चर्या हो करने पर भी उसे बंध नहीं रुकता। फिर कह रहा हूँ बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। हम मन वचन काय सुधारते हैं, आचार्य देव मन वचन काय को सुधारने का नहीं कह रहे, मन वचन काय को सुधारने का कहते हैं। क्या फर्क पड़ा सुधारने का सुधरने का? ध्रुव को देखने के सुधर ध्रुव को देखने पर सुधरता है। अब बंद समझो, थोड़ा बंद समझो, समझे लोग। बंद, एक व्यक्ति ने 1 पैसे की चोरी की और एक व्यक्ति ने 1 करोड़ की चोरी की, इसमें बड़ा चोर कौन? दोनों बराबर। सारी दुनिया ये कहेगी, लेकिन 1 करोड़ का चोर छोटा चोर है और 1 पैसे का चोर सबसे बड़ा चोर है। क्यों? नहीं, आगे जाके नहीं, द्रव्य योग से, आचरण से तो 1 पैसे की चोरी है, आचरण चरण योग से तो छोटा दिख रहा है आपको, चरण योग से। लेकिन द्रव्यान योग कह रहा है जिसकी नियत 1 पैसे में खराब हो सकती है तो 2 पैसे भी हो सकती है, 3 होता तो 4 पैसा होता, 5 पैसा होता। तो इस 1 पैसे पे जिसकी नियत खराब है उसको 3 लोग की समस्त पदार्थों पर नियत खराब होने का दोष हो गया। बताओ, 1 पैसे पे नियत खराब हो सकती तो 1 करोड़ में भी होती, 2 करोड़ में भी होती, 5 करोड़ में भी होती, स्वर्ग में भी होती। तो उसका अभिप्राय में 1 पैसे की चोरी वाले को अनंतानुबंधी का सबसे बड़ा पाप है। 1 करोड़ की चोरी करने वाले को तो मजबूरी है कि बिल्कुल कुछ है तो परेशानी इसलिए कर ली, बाद में छोड़ भी देगा क्योंकि संपन्न है वो, संपन्न है। दरिद्र आदमी को तो ये लगता है मैं बिल्कुल छोड़ू ही नहीं, तृष्णा। इसका मतलब 1 करोड़ की चोरी करने का नहीं कह रहा हूँ, मैं एक दृष्टांत दे रहा हूँ। ऐसे ही जैसे एक भी परमाणु में सुभाषित होता है उसे 3 लोग में सुभाषित होने से अनंतानुबंधी है। इसलिए त्याग करने का पहला नियम सुख बुद्धि का त्याग है। सुन रहे हो? क्रियाओं का त्याग मैं इसलिए नहीं कराता, मैं तो उल्टा कहता हूँ मेरे सामने क्रिया करो करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुख बुद्धि का त्याग में बहुत मेहनत है। अब इतनी सी मेहनत है कि जहाँ सुख है वहां देख लो,
क्या बोला? अब कितने दृष्टांत आप बनाइए, मैं तो बता दिया आपको। आप बिल्कुल भूल जाओ मन वचन काया से, एक बार चोरी की थी और भूल जाओ, लेकिन उसका बंद चालू है। आप भूल गए इसका मतलब ये नहीं कि आप शुद्ध हो गए। यदि भूलने से शुद्ध होते तो एक इंद्रिय का मोक्ष हो जाता। प्रायश्चित का नाम है शुद्धोपयोग। प्रायश्चित क्रियाओं का चरणानुयोग में अलग और द्रव्यानुयोग में अलग। द्रव्यानुयोग का प्रायश्चित है कि तुम अपने को भगवान अनुभव करो, इसके बिना प्रायश्चित होता ही नहीं। क्या प्रायश्चित देते हैं बोलो? चरणानुयोग तो प्रायश्चित है ही नहीं। जितना सा प्रायश्चित है, माला फेर लो, एक उपास कर लो, एक भला कर लो, बोले तो एक प्रायश्चित थोड़ी, ये तो मन बहलाना है। असली प्रायश्चित शुद्धोपयोग है। क्या बोला? असली प्रायश्चित शुद्धोपयोग है। बताओ, गलतियों का प्रायश्चित होता है कि अच्छे कृत्यों का प्रायश्चित होता है? बोलो, है गलतियों। बोलो, अच्छे कामों का तो नहीं होता ना प्रायश्चित? नहीं होता? होता है। शुभ भाव का प्रायश्चित होता है, अशुभ भाव अकेले का प्रायश्चित नहीं होता है। शुभ भाव का भी प्रायश्चित होता है। बहुत इतने पढ़ा थी मैं 30-40 में, कितना तो पढ़ा है मैं। ध्रुव ये विचार भी करने लायक नहीं, ये प्रायश्चित है। भगवान की भक्ति करने लायक नहीं, ये प्रायश्चित है। दया करना नहीं, कल पढ़ा रहे थे, दया करना नहीं, ये शुद्धोपयोग ही असली प्रायश्चित है। क्या बोला? शुद्धोपयोग ही प्रायश्चित है। आप अपन क्या सोचते, शुद्धोपयोग होता तो नहीं, छोड़। कहाँ तक करें? द्रोह कुछ होता है नहीं। अपन तो पाप से बचो, पुण्य करो। इतने में संतुष्ट होने वाले जिनको कोई लिखी है यार, मोक्ष नहीं होता, उससे उसको पुण्य बंद होगा। और वह पुण्य क्या लिखा है? पुण्यम भोग निमित्तम धम्मम, सॉरी धम्मम लिखा है, धम्मम भोग निमित्तम। ऐसा धर्म ने पुण्य को धर्म मानना भोग का निमित्त है, मोक्ष का क्षय नहीं। ऊपर लोग आता फिर से, मोक्ष का क्षय नहीं होता, कर्म क्षय का हेतु नहीं है। 275 शुभ भाव का प्रायश्चित का और शुद्धोपयोग का भी प्रायश्चित नहीं, शुद्धोपयोग का प्रायश्चित नहीं है, शुभ भाव का प्रायश्चित होता है। हम तो इसलिए कह रहे, लोगों के लगता तो खराब भाव करते तो बता देते, अरे अच्छा भाव का भी प्रायश्चित होता है। मारने का तो प्रायश्चित है, बचाने का भी प्रायश्चित है। क्या कहा? पढ़ना बहुत है। एक संप्रदाय इसलिए खड़ा हुआ श्वेतांबर पर्व में, केवल मैंने बताया था, उसे ऐसे कर दिया था, बिल्ली ने चूहा छोड़ दिया, एक ऐसे कर दिया। वो विचक्षण था, वो साधु बहुत विचक्षण था। तो पास में बैठे हुए साधुओं ने कहा कि प्रतिक्रमण के समय तुमने ऐसा क्यों किया? अपन प्रतिक्रमण कर रहे थे सब बैठ करके सामूहिक, बिल्ली चूहा लेकर आ गई, तूने ऐसे क्यों कर दिया? तो बोले वाह, बिल्ली चूहा खा जाती तो मैंने चूहे को बचा लिया, लेकिन मैंने गलती क्या की? तो सब नाराज हो गए, नहीं तेरे को प्रायश्चित बनता है, तेरे को प्रायश्चित लगता है, तेरे बचाने का भाव किया तो प्रायश्चित है। इसके ऊपर से फिर पूरा उसने एक संप्रदाय अलग खड़ा किया। पढ़ना, इतिहास पढ़ना, किताबों ध्यान रखियो पुस्तक। तो जो इसलिए अलग खड़ा हुआ, क्यों? क्योंकि बचाने का भी प्रायश्चित है। हम तो असुर में डूबे होते हैं ना, तो इसलिए हमको शुभ भाव का प्रायश्चित समझ में नहीं आता, क्योंकि पहले तो असुर का प्रायश्चित करो। एक दिन वो आएगा, हे प्रभु कब तक तेरी भक्ति करूंगा, स्वरूप में कब डूबूंगा, कब डूबूंगा, कब डूबूंगा। वो ऐसा सरल करो, सरल दृष्टांत से सरल होगा। रसगुल्ला खाना ही रसगुल्ले की प्रशंसा का प्रायश्चित है। अब बोलो, रसगुल्ले की निंदा का प्रायश्चित लेना कि प्रशंसा का प्रायश्चित लेना? बोलो
रसगुल्ला आपको डिस्टर्ब नहीं है, आपके भी तो रसगुल्ला की कोई तारीफ सुन करके खुश होगा या निंदा? बोलो ओके ना? तो रसगुल्ले की कोई निंदा करे तो गलत है ही, लेकिन रसगुल्ले की प्रशंसा करने वाला भी रसगुल्ले को भोग नहीं करता। तो उसे कहे तू मूर्ख है, क्यों तारीफ कर रहा है रसगुल्ले की? खा ना, इतना टेस्टी इतना बढ़िया है तो खा ना, तो प्रशंसा क्यों कर रहा है? प्रायश्चित कभी नहीं हुआ। आत्मा बढ़िया है, आत्मा को बताने वाले पंचदृष्टि बढ़िया है, आत्मा को बताने वाली जिनवाणी बढ़िया है, आत्मा के मार्ग में ले जाने वाले गुरु बढ़िया है, परंतु उनकी तारीफ करना मोक्ष मार्ग का अंतराय है। क्या बोला? मोक्ष मार्ग का अंतराय है। तू आत्मा का अनुभव करना, ठीक? राशि समझ आ गया? अब ऐसे नहीं करके छोड़ देना, अभी दिखता नहीं तो हम तो नहीं करेंगे, हम तो अभी पहले पाप नहीं करेंगे, नहीं ऐसे नहीं बोलो। भले हम नहीं करें प्रायश्चित, लेकिन पहले पक्का रखो कि ये शुद्धोपयोग ही करना, एक दिन में हो जाएगा, चिंता नहीं कर। लेकिन शुद्धोपयोग की सोचेगी नहीं तो कभी होने वाला भी नहीं। स्वयं में सुख बुद्धि आने से स्वयं में सुख बुद्धि छूटती हो या छूटने से स्वयं में सुख दिखता है? हाँ, नहीं, कौन पहले क्या होता है? पहले ये होता है कि स्वयं का निर्णय कर कि स्वयं में ही सुख है, तो सुख बुद्धि इधर होने पर पर का त्याग शुरू हो जाता है। चौथे उपस्थान में कोई पर पदार्थ का त्याग नहीं होता, केवल सुख बुद्धि का त्याग होता है। सुख बुद्धि के त्याग बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। क्या बोला? सुख बुद्धि के त्याग के बिना। अरे बुद्धि बहुत मेहनत कराती है, तो मैं इसलिए कहता हूँ जो जो आपको अच्छा लगता है उसे लिखो, फिर उसमें सुख है कि नहीं ये नक्की करो। चरणानियों का सुख है तो चरणानी बोलो, देह का सुख है तो देह का बोलो, आत्मा का तो नहीं है ना, इसलिए सरल है। हमको क्या लगता है रसगुल्ला में सुख नहीं तो छोड़ो ना। अब मैं सिद्ध करता हूँ, बस टाइम हो गया था, सिद्ध कर ले, सुन लो बस, है ना? टाइम हो गया, बहुत सरल है। देखो अभी तो कठिन लग रहा है ना आपको, कठिन लग रहा है, हमें सरल करता हूँ। लिखो, ईमानदारी से लिखोगे तो पकड़ में आ जाएगी, नकली लिखोगे तो नहीं आएगी। दवाई खाने में सुख है या नहीं? जल्दी मत बोलो। दवाई खाने में सुख है क्योंकि रोग का अभाव होता है, ऐसे लिखो, नकली मत लिखो। दवाई रोग के अभाव में सुख रूप है, परंतु आत्मा का सुख तो नहीं, ऐसे लिखा जाए। अब लिखो आप 148 कर्म प्रकृति, इसमें से देख लेना। बोलो, भोजन में सुख है क्या? क्षुधा के अभाव का सुख है, परंतु आत्मा का नहीं है। हो गए सम्यक दर्शन बस। चश्मा में सुख है नहीं दिखता था, उस देखने का सुख है, आत्मा का सुख तो। अब बोलो क्या कठिन हुई? कपड़े में सुख है, ठंड लगती थी तो उसके बचाव का सुख है, लेकिन आत्मा का नहीं है। अब बताओ, अब क्या कठिन है? बोलो, कौन नहीं कर सकता? विवाह करने में सुख है तो वेद कसाय का सुख है, आत्मा का सुख नहीं। अब बताओ क्या कठिन बता रहे? मुझे बताओ, तुम लग रहा बहुत कठिन है भैया। पंचमाला में कर सकते कि नहीं? चौथा आना चाहिए, करो करो। मैं फिर कहता हूँ, रोज कहता हूँ, रोज एक लाइन ये जरूर लिखो, एक लाइन ये जरूर लिखो, बाकी सब इसमें लिखे दिखाई दी मोक्ष अधिकार। जो चेतक है सो तो मैं ही हूँ, अवशेष जो सब भाव है मेरे पड़ेगे जान। माइक का सुख है कि नहीं? यहाँ सुनाई नहीं पड़ता ना, उसके लिए है, तो कान के लिए सुविधा के लिए है। आखिरी में लिखना, जितने सुख है वो केवल इंद्रियों की सुविधा है। ओह, तो सुख तो एक ही है, एक ही सुख है। समझेगा? सुनो, हम क्या लगता है सुख बुद्धि छूट के मैंने सुख को करना भी छोड़ो, खाना भी छोड़ो, भोगना भी छोड़ो, ये नहीं लिखा।
हे नहीं लिखा, क्योंकि वो तो कर्म के उदय में हो रहा है, तुम थोड़ी कर रहे हो। कर्म के उदय में भूख लगती है, कर्म के उदय में भोजन मिलता है, पुण्य के उदय में, तो ये तुम नहीं कर रहे हो, ये तो सब करा रहा है कर्म का उदय। और मेरा सुख मेरे में है, भोजन में, कपड़ा में, पैसा में नहीं है। फिर से सुन लो, हमें क्या लगता है जब सुख बुद्धि नहीं तो शादी क्यों करे, और इसीलिए लोगों को अचंभा लगता है। जब तीर्थंकर क्षायिक सम्यक दृष्टि है, उन्हें पक्का पता है कि पर में सुख नहीं है, तो शादी क्यों करती है? बोलो उत्तर, क्यों करते हैं? तो कर्म के उदय का नियोग है, सुख बुद्धि का नियोग नहीं है। तो सुख बुद्धि का क्या फायदा होगा? अब लोग ऐसे कहेंगे, सुख बुद्धि मत करो, खाते जा, सुख बुद्धि मत करो, पहनते जाओ, कि तू चिंता मत कर। जहाँ सुख बुद्धि का त्याग हुआ है तो अगले जन्मांतर में अब वह त्याग भी होगा। इस जन्म में भी हो सकता है वो त्याग, अगले जन्मांतर में भी त्याग हो जाएगा, क्योंकि सुख बुद्धि नहीं है तो कर्म बंध नहीं है, और कर्म बंध नहीं है तो कर्म का उदय भी नहीं है। मन बच करके क्या करने लायक है? बोलो, प्रवृत्ति छोड़ना या सुख बुद्धि छोड़ना? प्रवृत्ति छूट जाएगी, बहुत बढ़िया, छोड़ने की जरूरत नहीं। तो फिर खाए पी कि देख, अब जितना तुमने नियम दिया उसकी तो रक्षा करो। मान लो कि कोई बच्चा कहेगा तो मैं करूँ, हाँ कर, शादी करने कर, कमाना है कमा, लेकिन सुख बुद्धि का त्याग कर दे। अब आपको प्रश्न फिर आ गया, जब सुख बुद्धि का त्याग कर दिया तो करेगा क्यों? उत्तर बोलो, उदय का प्रमाण हो। प्रवृत्ति होती है उदय प्रमाण, पुरुषार्थ होता है सुख बुद्धि के त्याग प्रमाण। क्या बोल गए? मन वचन काय की प्रवृत्ति होती है उदय प्रमाण, वो नहीं रोक सकते आप, तीर्थंकर का भी नहीं रोक सकते, लेकिन अंदर अंदर भेद विज्ञान चलता जाता है, उससे मोक्ष मार्ग होता जाता है। हमें आया कि नहीं? क्रिया छोड़ना है कि सुख बुद्धि? हाँ, सुख बुद्धि तोड़ने का उपाय जल्दी कौन बोलो? हाँ बोलो बोलो, क्या बोला? हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा बहुत बढ़िया। हाँ बोलो, अपने में मतलब खाने का सुख सुख है कि सुविधा? सुविधा। दवाई का सुख, डॉक्टर का सुख, पैसे के कपड़े का सुख, समझ आ गया? निज निधि निज में बताई, अनंत उपकार उसके